मोहतरम हजरात मुअज्जज़ सामिईन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बीच अल फलाह चिल्ड्रेन एकेडमी के जानिब से मुनक़िद इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए जनाब मौलाना सुल्तान साहब अल कासमी ने 100 रुपए देकर के बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए। आइए हजरात गिरामी, अब आपको असल प्रोग्राम की तरफ लिए चलते हैं कि जिस प्रोग्राम का इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था और वो प्रोग्राम यौम जमहूरिया के मुबारक और हसीन मौके पर होना था। आज हमारी खुशनसीबी है कि वो मुबारक और मसऊद घड़ी आ पहुंची है और हम आज इस बारौनक महफिल में, इस पुरवकार तकरीब में उस मुशायरे का आगाज करने वाले हैं जिस मुशायरे का इंतजार एक एक फर्द को था। सामईन मोहतरम, ये मुशायरा जिस मुशायरे को सजाने के लिए अपनी बेपनाह कोशिशें और काविशें की हैं, आपको इस बैनर पर, इस इश्तिहार पर उन 3 नौजवानों के नाम और उनके तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। मेरी मुराद आली जनाब मास्टर मोहम्मद तालिब साहब, आली जनाब उज़ैर अहमद साहब और आली जनाब इफ्तिखार अहमद शहीदी साहब, जिन्होंने अपनी बेपनाह कोशिशों और काविशों के जरिए से ये खूबसूरत पंडाल, ये खूबसूरत महफिल सजाया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी उर्दू अदब दोस्ती के लिए उनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आली जनाब मास्टर मोहम्मद तालिब साहब जो इस बड़हरागंज के आज एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बन चुके हैं। क्यों शख्सियत बन चुके हैं? क्योंकि उन्होंने इस बड़हरागंज में एक तालीमी इदारे का क़याम करके बड़हरागंज के फर्जंदों को इल्मी रोशनी से रोशनास कराया है, बड़हरागंज में इल्म का परचम बुलंद किया है। इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। उसके बाद जो दूसरी शख्सियत जनाब इफ्तिखार अहमद साहब शहीदी, उन्होंने भी बड़ी मेहनतें और काविशें की हैं इस इदारा को सजाने में, इस कॉलेज को सजाने में उनकी बड़ी मेहनतें और काविशें रही हैं। वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर जनाब उज़ैर अहमद साहब कैफी, जो इस इदारे के उस्ताद भी हैं और उन्होंने भी अपनी तमाम कोशिशों और काविशों के जरिए से इस इदारे को सींचा है और आज इस महफिल में रौनके स्टेज बने हुए हैं। मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद यौम जमहूरिया के इस मुबारक और हसीन मौके पर आप तमामी हजरात को, यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर आप तमामी हजरात को यौम जमहूरिया की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हिंदुस्तानी तारीख में एक अजीमुश्शान दिन है। और क्यों आज का दिन हिंदुस्तानी तारीख में अजीमुश्शान है? इसकी एक लंबी तारीख है, इसकी एक लंबी दास्तान है। मैं उस दास्तान की तरफ न जाते हुए सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेजों की 200 साला गुलामी से आज़ाद हो चुका था, लेकिन हमारे मुल्क में अंग्रेजों का आईन, अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों का संविधान अभी भी नाफिज था। लेकिन हमारे मुल्क के दानिशवारान कौम ने मिलकर के, हमारे मुल्क के विद्वानों ने मिलकर के उस संविधान की तख्लीक की, उस संविधान को बनाया कि जिस संविधान में, जिस आईन में मुल्क के हर एक फर्द को मजहबी आज़ादी दी गई, तालीमी आज़ादी दी गई, तहरीरी व तकरीरी आज़ादी दी गई। यहाँ तक कि हम इस हिंदुस्तान में पुरअमन फ़ज़ा में जो सांस ले रहे हैं, ये हमारे आईन और कानून की देन है। और वो आईन और कानून 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया। यही वजह है कि हर साल 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया, गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं और खुशी के साथ मनाते हैं और मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हैं, क्योंकि ये वो घड़ियां हैं जब उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है, जब उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। सामईन मोहतरम, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं असल मुशायरे की तरफ आपको एक शेर के जरिए लिए चलता हूँ कि चरागों के शहर में दबदबा हो आधियों का,
चरागों के शहर में दबदबा हो आधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आपके सामने ये शोराए कराम मोहब्बतों का पैगाम लेकर के आए हुए हैं। आली जनाब साहब नौमानी साहब, आली जनाब मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जो आज हमारे स्टेज की रौनक है और जीनत स्टेज बने हुए हैं। ये पूरा स्टेज एक गुलदस्ते के मानिंद आज दिखाई दे रहा है। कहीं उज़ैर अहमद कैफी हैं, कहीं तालिब मास्टर तालिब साहब हैं, कहीं साहब नौमानी और मुजाहिदुल इस्लाम, तो शाह आलम हिंदुस्तानी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हाफिज सैफुर रहमान साहब और सरफराज अहमद साहब, मास्टर जाहिद साहब और भी तमामी हजरात इस स्टेज की रौनक बने हुए हैं। मैं तमामी हजरात के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए असल प्रोग्राम की तरफ लिए चलता हूँ। और जैसा कि हमारे मुशायरों की रवायत रही है कि जब भी किसी मुशायरे का आगाज़ किया जाता है तो सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह तौसीफ के जरिए से उस मुशायरे का आगाज़ किया जाता है। लिहाजा मैं इस मुशायरे का इनकलाबी आगाज़ और इनकलाबी इफ्तिताह करने के लिए एक शायर मुहतरम को आपके रूबरू पेश करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ, जो शायर मुहतरम यहाँ से मीलों दूर सरजमीने मऊ के इल्मी व अदबी शहर से तशरीफ लाया है। मेरी मुराद आली जनाब साहब नौमानी साहब से है, जो कि आज हमारे स्टेज की जीनत बने हुए हैं, जिनकी तरन्नुम रेजी पूरे हिंदुस्तान में आज अपना जलवा बिखेर रही है। वो शायर मुहतरम आज हमारे बीच तशरीफ फरमा है। लिहाजा मैं उनके नातिया कलाम के जरिए से इस इनकलाबी और इस यौम जमहूरिया के हसीन मुशायरे का आगाज करना चाहूँगा। सामईन मोहतरम, नबी पाक सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी शायर ने यूँ कहा कि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नव्वरल कमर, मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नव्वरल कमर, बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। किसी ने यूँ कहा कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जब ये शायरी नातिया शायरी जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, नामे महबूब की एक मीम नहीं लिख सकता, नामे महबूब की एक मीम नहीं लिख सकता। सामईन मोहतरम, मैं नाते पाक का गुलदस्ता पेश करने के लिए, नजराना अकीदत पेश करने के लिए आली जनाब साहब नौमानी को नशार के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि ज़माने से अधेरों का सफाया कर दिया जाए, ज़माने से अधेरों का सफाया कर दिया जाए। चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए, चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए। और बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूदे पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। आली जनाब साहब नौमानी साहब को मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और अपनी नातिया शायरी के जरिए से इस महफिल का इनकलाबी आगाज करें। शैलेश पासवान विकलांग विद्यालय से उन्होंने 300 रुपए बच्चों को मिठाई खाने के लिए दिया। मौलाना सुल्तान साहब ने 100 रुपए। हम अपने विद्यालय की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन महफिल, शोरा इकराम और प्यारे सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि नाते पाक पढ़ने का मुझे हुक्म मिला। आइए मैं नाते पाक पढ़ने से कबल 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा करीम। मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। ये कहाँ लोग झुकते हैं बतौर खास मुलाज़ा करें। मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, आगे से लेकर पीछे तक तमाम लोग की दुआ चाहता हूँ।
मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार। ताली ना बजाएं, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। आइए एक मुकम्मल नाते पाक पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा करें। आकर के जिब्रील ये बो ले शाह के पास, वाह बहुत खूब। आकर के जिब्रील ये बोले शाह के पास, आकर ये जिब्रील, आकर के जिब्रील ये बोले शाह के पास। चलिए चलिए हुजूर अरीश उला पर खुदा के पास, चलिए हुजूर अरीश उला पर खुदा के पास। आकर के जिब्रील ये बोले शाह के पास, चलिए हुजूर चलिए, चलिए हुजूर अरीश उला पर खुदा के पास। सुभान अल्लाह। परेशान हाल जब न कोई होगा दोस्तों, क्या कहने हैं, बहुत खूब। परेशान हाल जब न कोई होगा दोस्तों, महशर में हम चलेंगे, महशर में हम चलेंगे शगे अंबिया के पास, महशर में हम चलेंगे शगे अंबिया के पास। महशर में हम चलेंगे सगे अंबिया के पास। इस्लाम की शमा को बुझाने चले गए लोग, इस्लाम की शमा को बुझाने चले गए लोग, फिर भी चिराग जलता रहा है हवा के पास, फिर भी चिराग जलता रहा है हवा के पास, फिर भी चिराग जलता रहा है हवा के पास। आइए कुछ आसार पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास। दिल के घर गोशे को पुरनूर बनाने जाऊं। अगर शेर में सच्चाई हो तो आगे से लेकर पीछे तक तमाम ही लोग की दुआ चाहूंगा। दिल के घर गोशे को पुरनूर बनाने जाऊं, दिल के हर गोशे को दिल के घर गोशे को पुरनूर बनाने जाऊं, गुंबदे खज़ीरा के जलवों में नहाने जाऊं, गुंबदे खज़ीरा के जलवों में नहाने जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ खुदा मुझको भी परवाज़ की ताकत दे दे, ऐ खुदा मुझको भी परवाज़ की ताकत दे दे, ऐ खुदा मुझको भी ऐ
खुदा मुझे को भी परवाज की ताकत दे दे। मस्जिदे नबवी में मैं मस्जिदे नबवी में सर अपना झुकाने जाऊं। गुंबदे खजीरा के जलवों में नहाने जाऊं। एक मुद्दत से मचलती है तमन्ना दिल में। एक मुद्दत से मचलती है तमन्ना दिल में। एक मुद्दत से एक मुद्दत से मचलती है तमन्ना दिल में। खाके तैबा को मैं आंखों से लगाने जाऊं। दिल के हर गोशे को पुरनूर बनाने जाऊं। गुंबदे खजरा के जलवों में नहाने जाऊं। क्या कहने हैं, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे। गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, अजब है इश्क कि जो बीमार उठ नहीं सकता। वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। आली जनाब साहब नौमानी साहब अपनी नातिया कलाम से हम सामईन को महसूस कर रहे थे कि नबी का नाम जब मेरी लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरी लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरे सिरियानों के अंदर रक्स करता है, लहू भी मेरे सिरियानों के अंदर रक्स करता है। वह सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को। कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। लगी थी भीड़ उसके गिर्द ये कैसी फरिश्तों की। जनाबे साहब नौमानी जब नातिया कलाम पेश कर रहे थे तो कुछ यूं लग रहा था कि लगी थी भीड़ उसके गिर्द ये कैसी फरिश्तों की। ये किसका नाम ले लेकर कि साहब रक्स करता था, ये किसका नाम ले लेकर के साहब रक्स करता था। सामईन मोहतरम अपनी तरन्नुम रेजी के जरिए से खूबसूरत और शानदार और जानदार नातिया कलाम के जरिए से इस खूबसूरत और अजीमुल मिसाल मुशायरे का बाकायदा इनेकाद हो चुका है, बाकायदा इनकलाबी आगाज हो चुका है।